नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम आमने सामने में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद। नाज़रीन, जैसा कि जानते हैं कि हम जो प्रोग्राम पेश करते हैं आमने सामने, इस प्रोग्राम में जिन शख्सियतों को मदऊ किया जाता है वो मुख्तलिफ शुबे हयात से ताल्लुक़ रखती हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप देखेंगे, जो उलमा मुमताज़ उलमा दीन हैं वो हमारे स्टूडियो तशरीफ़ लाते हैं। इसी तरह गैर मामूली खिदमात अंजाम देने वाले सोशल वर्कर हो या जहदकार हों या फिर सियासतदान हों या फिर कोई और फ़न से वाबस्ता शख्सियत हो, वह हमारे इस प्रोग्राम में शिरकत करती है और अपने ख़यालात का इजहार करती है। और यहाँ तक कि हम होनहार जो तलबा होते हैं, तालिबात होते हैं, उन्हें भी अपने इस प्रोग्राम में शामिल करते हैं और उनके ख़यालात जानने की कोशिश करते हैं। आमने सामने प्रोग्राम का मकसद ही यही होता है कि नाज़रीन को ऐसी शख्सियतों से वाकिफ़ करवाया जाए जो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी होते हैं, गैर मामूली होते हैं। और नाज़रीन, हमारे इस प्रोग्राम में जो भी हमारी रिवायत रही है, हम अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई ना कोई हदीस मुबारक आपको सुनाते हैं। और मैं अपने प्रोग्राम का आगाज़ आज भी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस पाक से करता हूँ। और इसका मफ़हूम ये है हदीस पाक का कि अगर तुम्हें इल्म हासिल करने के लिए चीन जाना भी पड़े तो चीन जाओ। इसी तरह एक और हदीस का मफ़हूम है कि आलिम की कलम की जो स्याही होती है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को शहीद के खून से भी ज़्यादा पसंद होती है। ये भी एक मफ़हूम है। तो बहरहाल आज हम जिन शख्सियत को, मैं समझता हूँ शख्सियत नहीं बल्कि जिन शख्सियतों को हम आपके सामने पेश कर रहे हैं अपने इस प्रोग्राम में, वो कोई बड़े अदाकार नहीं है, क्या बड़े सियासतदान नहीं है, या कोई बड़े स्कॉलर्स नहीं हैं, या फिर कोई शहर के या हमारे मुल्क के दौलतमंद या बहुत बड़े ताजिर या मुतमव्विल लोग नहीं हैं। लेकिन उसके बावजूद हम कह सकते हैं कि ये ख़ानदान जो हम आपको मिलाने जा रहे हैं इंतहाई शहर का दौलतमंद तरीन ख़ानदान है। और दौलतमंद तरीन ख़ानदान इसलिए कहता हूँ मैं कि इल्म जो होता है वो सबसे बड़ी दौलत होती है। मिसाल के तौर पर अगर किसी के पास इल्म हो तो समझो कि आप वो दौलतमंद शख्स है, और अगर किसी के पास इल्म नहीं तो फिर वो इंतहाई गरीब है। लेकिन हम जिस ख़ानदान से आपको मिलाने जा रहे हैं वो इंतहाई दौलतमंद है और उस घर में इल्म की रोशनी फैली हुई है। मेरी मुराद है मोहम्मद जमील हुसैन और सबा फातिमा के ख़ानदान से, जिन्हें 12 बच्चे हैं, जिनमें से 8 लड़कियां हैं और 4 लड़के हैं। और पहली लड़की आयशा जबीन ने MBBS मुकम्मिल कर लिया है और अब वो डॉक्टर आयशा जबीन कहलाती हैं। बहरहाल हम इस ख़ानदान का हमारे स्टूडियो में खैर मकदम करते हैं। और जमील साहब से एक सवाल ये है कि आपने जिस अंदाज़ में काम किया है, मिसाल के तौर पर आपने बताया कि फ़र्नीचर की शॉप में आप काम करते हैं और पॉलिश जो कि होता है फ़र्नीचर को, मफरूशात को, उसका काम करते हैं। लेकिन इस कदर एक बड़े ख़ानदान को चलाना, उन बच्चों की तालीम पर तवज्जो देना, और तमाम बच्चे आपके टॉपर्स हैं, तो इसका राज क्या है? अस्सलामु अलैकुम जी। मैं फ़र्नीचर की दुकान में काम करता हूँ, पॉलिश का काम, जिसके मेरे को रोज़ 400 रुपये मिलते हैं। और मेरी अहलिया है जो घर में साड़ियों के लेस टाकने का काम करते हैं और कुछ अचार बना वगैरह भी बना लेते हैं, जिसके वजह से घर में कुछ आमदनी होती है। और इसमें जो बच्चों के पढ़ाइयाँ हैं, जो बच्चे आज काबिल बने हैं, इसमें सबसे बड़ा हाथ मेरी अहलिया का है। वो ये है कि उनको बच्चों को अच्छी तालीम दिलाना, अच्छा उनको एक मुकाम तक लेके जाना उनकी ख्वाहिश थी। मैं तो घर के बाहर रहता था, कमाई के लिए जाता था आता था, लेकिन उनका हमेशा यही मकसद रहा कि वो अपने बच्चों को तालीम दे। जो भी मैं लाता था उसमें से कुछ बचा के हम कुछ खा के, कुछ नहीं खा के, ऐसा करके जो भी फ़ीसों का है, जैसा भी हम लोग एक मुकाम तक आकर करे हैं। जब मेरी बड़ी बच्ची 10th में आई है, 10th में आने के बाद हमको बहुत सारे परेशानियां हमारे सामने आए, जैसा कि पढ़ाई में, फिर उनको आगे उनका फ्यूचर बनाने में, क्योंकि उन्होंने ज़हीन पढ़ने में अल्हम्दुलिल्लाह फ़र्स्ट पोजीशन में रहते थे उन्होंने। फिर एक बार हमारी मुलाकात हुई यहाँ पर आने के बाद जाहिद अली ख़ान साहब से, जो मिलत फ़ंड के तरीक़े से उन्होंने बोले कि भाई ठीक है, आपकी बच्ची अगर इतनी काबिल है, पढ़ी लिखी है, तो आप बेफ़िक्र रहिए, उनको एग्ज़ाम दिलाइए, उन्हें क्या पढ़ना चाहिए, हम पढ़ना चाह रहे हैं, हम लोग आपका सपोर्ट करते हैं जी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब वहाँ से हमारी बच्ची जब MSET का एग्ज़ाम 2015 में MSET का एग्ज़ाम दी मेरी बच्ची, देने के बाद उसको माइनॉरिटी में रैंक मिला और शादान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में उनकी सीट आई। सीट आने के बाद अब उनका जो भी अमाउंट पे करना था, हम लोग बहुत परेशान थे उस सिलसिले में। उसके बाद एक बार ऐसा इत्तेफाक हुआ कि हमारे घर के सिचुएशन के हिसाब से सियासत ऑफिस से एक रियाज अहमद साहब बोल के एक सर थे,
जो आए हमारे घर को, हमारे घर पे हमारा सब जनों का इंटरव्यू लिए, हमारे घर को देखे, हमारे रहन सहन को देखे, जो हमारी गरीबी थी उसको भी देखे। वो लोग बोले कि अल्हम्दुलिल्लाह आपका दौलत नहीं हुई तो क्या हुआ, लेकिन इल्म की दौलत आपके पास है। हमारे पूरे बच्चों से वो इंटरव्यू लिए। उसके बाद वो आके जाहिद अली ख़ान साहब से बात करके जाहिद अली ख़ान साहब को बोले कि बच्चे का ऐसा ऐसा है। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से समझिए आज तक हमारी बच्ची को जो भी आज 5 साल तक पढ़ाई है उसमें जाहिद अली ख़ान साहब मिल्लत फ़ंड का भी हाथ है और फ़ैज़ आम ट्रस्ट वालों का भी हाथ है उसमें। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रियाज़ अहमद साहब जिनसे कहे थे, वो लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मदद करे हैं कि बच्चे आपके पढ़ते हैं, पढ़ाइए उनको यहाँ तक। आज उसी वजह से समझिए हम ये मुकाम तक पहुँचे। अल्लाह हमको और आगे भी मुकाम अता करे, बस यही मेरी ख्वाहिश है। बहरहाल नाज़रीन, आपने सुना कि किस तरह सियासत मिल्लत फ़ंड और फ़ैज़ आम ट्रस्ट ने इस ख़ानदान की मदद की, और मैं समझता हूँ कि इस ख़ानदान की मदद नहीं की बल्कि इस ख़ानदान से मदद ली है, क्योंकि मिल्लत में आज एक ज़रूरत है तालीम की, और ख़ास तौर पर जो बच्चियाँ हैं, जो लड़कियाँ हैं, जो बेटियाँ हैं, उन्हें तालीम याफ्ता बनाना बहुत ज़रूरी है। और जैसा कि जमील साहब ने कहा कि मेरी अहलिया का अहम किरदार है, तो मैं समझता हूँ कि माँ की जो गोद होती है बच्चों की पहली दरसगाह होती है, और इस माँ ने गैर मामूली काम किया है। और आपको बता दूं कि इस माँ ने ये काम भी किया है, ना सिर्फ बच्चों को पढ़ाने की तरफ राग़िब हुई हैं, बल्कि उन्होंने खुद पढ़ने का सिलसिला शुरू कर दिया है। अब चाहती हैं कि ग्रेजुएशन करें, और उन्होंने इदारे अदबियात उर्दू के इम्तिहानात लिखना शुरू कर दिए हैं, और मुझे उम्मीद है कि वो कामयाब ज़रूर होंगी। बहरहाल हम उनसे सवाल करते हैं मोहतरमा सबा फ़ातिमा से कि जिस अंदाज़ में, जैसा कि आपके खाविंद ने, आपके शौहर ने कहा है कि आप बहुत ज़्यादा तवज्जो अपने बच्चों की तालीम पर लीं, तो आपको ख़्याल कैसे आया? क्योंकि आप आराम से कुछ अपने साड़ियों के जो भी काम थे वो कर ले सकते थे, फिर आपको ये ख्याल क्यों आया कि बच्चों को तालीम याफ्ता बनाया जाए? जी नहीं, अस्सलाम वालेकुम। मैं सबा फ़ातिमा आप लोगों से बात करना चाह रही हूँ कि मेरे को तालीम बचपन से मेरे को बहुत शौक़ था कि मैं भी आला तालीम हासिल करूँ, लेकिन हमारे घर के हालात की तरफ से मैं पढ़ नहीं सकी। इसलिए मैं जब से दिल में ये अहद करी कि मैं अपनी औलाद को नेक अच्छी तालीम, आला तालीम दिला सकूँ, बस इस वजह से मैं वो जस्तजू में हुई, और अल्लाह के फजल से मेरे बच्चे मेरा ख्वाब पूरा करके दिखाए। बहुत अच्छी बात है, मैं गैर मामूली बात है। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहां पर ख्वाब की बात है, तो मैं समझता हूं कि इंसानों को, और ख़ास तौर पर जो हमारे मिल्लत के नौनिहाल हैं, उन्हें ख्वाब ज़रूर देखना चाहिए। और जिस तरह एक माँ का ख्वाब आयशा जबी ने पूरा किया, अब हम चलते हैं आयशा जबी के पास। और आयशा जबी के बारे में आपको बता दूँ कि इस लड़की को फ्री सीट मिली है, और सियासत मिल्लत फ़ंड और फ़ैज़ आम ट्रस्ट ने उसे MBBS करवाने में अहम किरदार अदा किया है। तो हम चलते हैं आयशा जबी के पास। Myself Aisha Jabin. I did my MBBS from Shadan Institute of Medical Sciences. Currently I am pursuing my internship from there, and I thank Almighty Allah for making this possible for me, and Siyasat Millat Fund as well as Faiz Am Trust, and my parents helping me all the way out in spite of my big family and other responsibilities. जी जी, जैसा कि आपकी अम्मी ने कहा है कि उन्होंने ख्वाब देखा कि अपने बच्चों को पढ़ाएं, तो क्या आपने वो ख्वाब पूरा कर दिया? Yeah, I think it's incomplete. I want to do my MD in pediatrics or gynecology. After that, I would like to say that I have completed my mother's dream or my dream. अच्छा, जब ये ख्वाब अपने माँ बाप का जो ख्वाब है, वो जब आप पूरा करने की कोशिश कर रही थी, तो जब ख्वाब पूरा करने की कोशिश होती है तो उसमें तकालीफ आती हैं, उसमें रुकावटें आती हैं, उसमें परेशानियाँ आती हैं, तो आपको क्या परेशानियाँ आई, और इस परेशानियों को दूर करने में किसने अहम किरदार अदा किया? परेशानियाँ तो हर चीज़ से ही होते, पढ़ना रहता, फिर घर का देखना रहता, काम वगैरह तो मैं नहीं करती थी, माशाल्लाह से मेरे बहन ने पूरा कर लेते थे, और मेरी मॉम भी हमेशा टाइम पे पूरा फूड वो प्रोवाइड कर देते थे, पापा भी लेके जाते लाते छोड़ते, तो आई गेस परेशानियाँ तो नहीं, वो लोग संभाल लिए, मैं सिर्फ पढ़ती थी। लेकिन जब फीस का मामला आया, जब जी, आपको ट्रैवलिंग, फाइनेंशियली एंड ट्रैवलिंग एंड ऑल, ये सब चार्जेस तो फैज़ आम और सियासत मिल्लत फ़ंड से ही मिले हैं मेरे को अब तक। माशाल्लाह से जितनी भी फ़ी पे, मैं मेरिट सीट की थी, फिर भी ऊपर के अखराजात ज़्यादा होते थे, तो वो हिसाब से जितनी भी पेमेंट हुई है यहाँ से और फैज़ आम ट्रस्ट की जानिब से ही हुई है। जी जी,
बहरहाल नाज़रीन, जहां आयशा जबी ने अपने माँ का ख्वाब और अपने जो वालिद की ख्वाहिश थी वो पूरा कर दिखाया, और मैं समझता हूं कि MBBS के बाद तो उन्होंने जिस तरह कहा है कि वो MD करना चाहती हैं, और मुझे यकीन है इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अल्लाह की रात से कि ये लड़की ज़रूर MD कर लेगी और अपने ना सिर्फ अपने ख़ानदान का बल्कि मिल्लत का भी नाम रोशन करेगी। इनकी बहन है, जैसा कि मैंने कहा है कि ये 8 बहनें हैं और 4 भाई हैं, तो 8 बहनों में गैर मामूली सलाहियतें पाई जाती हैं, उसी तरह 4 भाइयों में भी गैर मामूली सलाहियतें पाई जाती है। अब हम चलते हैं आतुफ़ा जबीन के पास, जो B.Pharm कर रही हैं और 3rd ईयर में ये हैं। और मैं बता दूं कि इस लड़की में गैर मामूली आज़्म है, गैर मामूली हौसला है, और मैं समझता हूं कि अपनी ये माँ से भी आगे जाएंगी ख्वाबों की तकमील में। तो आतुफ़ा, बहुत बहुत मुबारक आपको कि आप अब 3rd ईयर में हैं शायद, मैं समझता हूँ। जी। हाँ, तो आपको किस किस की मदद मिली? जैसा कि आयशा को अपने वालिदैन की मदद मिली, और बहन, जो उन्होंने कहा कि बहन मेरा काम कर देती थी और मैं पढ़ने की तरफ तवज्जो देती थी, तो आप कैसा पढ़ती हैं? मैं हमेशा मेरे बड़े सिस्टर की हेल्प लेती हूँ। शी इज़ ऑलवेज माई हेल्पिंग हैंड। जब स्टडीज़ की बात आई तो शी विल ऑलवेज सॉल्व माई प्रॉब्लम। और जो मेरे डैड हैं वो मेरे को पिक एंड ड्रॉप करते हैं। अच्छा। एंड व्हेन इट कम्स टू फाइनेंशियल, जैसे कि फ़ी, ट्रांसपोर्टेशन फ़ी, वो मुझे फैज़याम से, आई एम द बेनिफिशरी ऑफ फैज़याम जी। और अभी मैं चाहती हूँ कि मैं भी अच्छे से मेरा B.Pharm कंप्लीट करके M.Pharm करना चाहती हूँ मैं भी। जी जी जी, बहुत अच्छी बात है। और जैसा कि आपने अपनी गुफ्तगू में, पर्सनल जो गुफ्तगू हुई थी उसमें कहा था कि मैं भी IPS बनना चाहती हूँ, मैं जी IAS हाँ। बनना चाहती हूँ, तो उस बारे में क्या कहती हैं आप? IPS के लिए अभी डिग्री कंप्लीट करना मैंडेटरी है, सो आई एम ट्राइंग फॉर बोथ। जैसा मेरी डिग्री कंप्लीट हुई एंड आई विल गो फॉर UPSC एग्ज़ाम। तो बहुत अच्छी बात है। देखा नाज़रीन कि जब अज़्म बुलंद होते हैं, हौसले बुलंद होते हैं, तो तरक्की की राहें खुद ब खुद हमवार हो जाती हैं। लेकिन जहाँ तक इस घर में दुनियावी तालीम की बात है, दुनियावी तालीम में भी ये घर आगे है, और दीनी तालीम की जहाँ तक बात है, और इस घर में आपको बता दूँ कि 8 बच्चियों में से एक बेटी इनकी हाफिज़ कुरान है और आलिमा कोर्स कर रही हैं। ये 5 साल का आलिमा कोर्स होता है, लेकिन आलिमा कोर्स के 3रे साल में ये लड़की हैं। मैं बात कर रहा हूँ अदीबा जबीन की। हम चलते हैं अदीबा जबीन से, बात करते हैं अदीबा जबीन। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अदीबा जबीन, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जामिया रियाजुल बनात से अपनी हिफ्ज़ की तकमील की, और अब मेरा आलिम कोर्स चल रहा है, जहाँ जामिया रियाजुल बनात हाफिज़ मुफ्ती मोहम्मद मस्तान अली क़ादरी साहब जिसके पानी है, वहाँ पर मैं आलिमा ऊला में तालीम हासिल कर रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक मैं आलिम ऊला की तालीम चल रही है मेरी। जी जी, तो आगे क्या आपका क्या वो है, प्लानिंग क्या है, आगे क्या करना चाहती हैं आप? मेरी ख्वाहिश है कि मैं मुफ्ती कोर्स दक्तूरा तक पूरी तकमील करूं, और मेरे वालिदैन भी मेरे लिए दुआ करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी पूरी कोशिश करूंगी दक्तूरा तक पूरी तकमील करने की। जी, अब आपके 11 भाई बहन हैं, तो क्या आप घर में उन्हें दीनी तालीम देती हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास छोटे भाई बहन पूरे पढ़ने के लिए आते हैं। अरबी 5 बजे से मगरिब के बाद तक मैं उनको घर में तालीम देती हूँ अरबी की। जी जी, क्या अतराफ़ के बच्चे भी आते हैं, अड़ोस पड़ोस के बच्चे भी आते हैं? हाँ, ट्यूशन के लिए और अरबी के लिए अतराफ़ के बच्चे भी आते हैं, मैं उन लोग को भी पढ़ाती हूँ घर पर ही। जी जी जी, बहरहाल बहुत ही प्यारी बात है कि जहाँ पर दुनिया हो वहाँ पर दीन भी होना ज़रूरी है, और दीनी तालीम के बगैर मैं समझता हूँ कि ज़िंदगी नामुकम्मिल है। अगर आप कुरान पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं तो ये बहुत सबसे बड़ा मैं समझता हूँ कि एजाज़ है कि आपके घर में एक हाफिज़ कुरान है और एक आलिमा भी है, तो ना सिर्फ आपके ख़ानदान बल्कि अतराफ़ व अकनाफ़ के जो लोग हैं हमारे, उन्हें भी मदद मिल सकती है। बहरहाल ये तो रही अदीबा की बात मैंने की है। अब आफ़िया जबीन के बारे में हम बात करते हैं, और आपको ये बता दें कि आफ़िया जबीन CA इंटर कर रही हैं, तो आप क्या कहती हैं? अस्सलामुअलैकुम, मैं आफ़िया जबीन, मैं CA कर रही हूँ, CA इंटर कर रही हूँ तपस्या से, और साइमल्टेनियसली मैं यहाँ डिग्री कर रही हूँ, डिग्री फाइनल ईयर में हूँ, ये वुमेंस कॉलेज कोटी से। तो मेरा यही ख्वाब है कि मैं जल्द से जल्द एक कामयाब CA बन जाऊँ, और साइमल्टेनियसली मेरा डिग्री भी हो जाए साथ साथ। तो बहुत अच्छी बात है। और आपकी एक छोटी बहन है जो हैं अर्शिया जबीन, ये इंटरमीडिएट 2nd ईयर कर रही हैं, और मैं समझता हूँ कि ये भी अपने क्या अज़ाइम रखती हैं। आप इंटरमीडिएट के बाद क्या करना चाहेंगी? अस्सलाम वालेकुम, मैं अर्शिया जबीन, मेरा इंटरमीडिएट कंप्लीट हो गया है, अब मैं MBA करना चाह रही हूँ। जी जी, और काउंसलिंग को डाल दिए मेरे डैडी। जी जी,
तो BBA करके मैं MBA करना चाहती हूँ। जी जी, क्यों मेडिसिन की तरफ क्यों तवज्जो नहीं दी? जैसे कि आपकी बड़ी बहन है वो मेडिसिन की तरफ गई हैं, तो आपको ख्याल पैदा नहीं हुआ? जी नहीं, मेरे को ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था मेडिसिन में। अच्छा अच्छा, तो आगे MBA करना चाह रही हैं आप, जी तो बिज़नेस की तरफ आपका तवज्जो है ज़्यादा? हाँ, जी बहुत अच्छी बात है। और हम चाहते हैं कि इनके साथ नेक ख्वाहिशात हैं हमारी कि ये बच्ची MBA के ज़रूर करे, और यकीन है कि जो अपने इनके भाई बहन हैं उससे अंदाज़ा होता है, ख़ास तौर पर जो माँ बाप की मेहनत होती है वो गैर मामूली होती है। इनके साथ तो माँ बाप की मेहनत भी है और माँ बाप की दुआएँ भी हैं, और जिसके साथ माँ बाप की दुआएँ हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत उनका रास्ता नहीं रोक सकती। और इसी तरह जिस तरह मोहम्मद मुज़म्मिल का रास्ता नहीं रोका गया और इस बच्चे ने SSC कर लिया है, तो हम चलते हैं मोहम्मद मुज़म्मिल की तरफ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद मुज़म्मिल हुसैन, जी मैं SSC पास कर लिया हूँ। अब के मैं पॉलीटेक्निक कर रहा हूँ, जी जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाह रहा हूँ। जी, वेरी गुड। और मेरे पढ़ाई के हेल्प में तो पूरे बहन्स मेरे हेल्प करते हैं, आपके सिस्टर्स। अच्छा, और बहुत अच्छा है। तो आप SSC कर चुके हैं? यस, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात कही। यानी बहन्स नहीं कहते, उन्हें Sisters। सिस्टर्स कहते हैं। खैर, बहुत प्यारी बात आपने कही है, लेकिन जब एक भाई कहता है बहन्स, तो मैं समझता हूँ कि ये उसकी मोहब्बत का बहुत बड़ा सबूत है। और जहाँ तक भाई बहनों का सवाल है, ये नेमत होती हैं, इनकी मोहब्बत, एक दूसरे की मदद करते हैं और एक दूसरे को आगे बढ़ाने में ये बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। जैसा मैंने अदीबा के बारे में कहा है, अदीबा अपने भाई बहनों को कुरान पढ़ाती हैं, दीनी इल्म से आरास्ता करती हैं। इसी तरह आयशा जबीन और उनके जो दूसरे भाई हैं उन्हें तालीम देती है आयशा जबीन। तो ये बहुत अच्छी बात है कि दीनी तालीम भी मिल रही है और दुनियावी तालीम भी मिल रही है। तो हम बात करते हैं, शाजिया जबीन हमारे साथ हैं। और शाजिया, आप क्या कर रही हैं? अस्सलाम वालेकुम, मैं शाजिया जबीन, मैं 10th क्लास में हूँ फ्रॉम सेंट मार्क्स बॉयज़ हाई स्कूल जहानुमा। वेरी गुड, ठीक है। एक्चुअली मैं 10th के बाद लॉयर बनना चाहती हूँ। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात आपने कही है। और नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि आज अगर आप किसी लड़की से पूछें या किसी लड़के से पूछें कि आप क्या बनना चाहते हैं, तो वो कहता है कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ। लेकिन इस ख़ानदान में आपने देखा कि ऐसी लड़कियाँ भी मिली हैं जो कहती हैं कि हम फाइनेंस यानी तालीम हासिल करना चाहते हैं, MBA करना चाहते हैं, बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन की तालीम हासिल करना चाहते हैं, और किसी ने कहा कि वो CA करना चाहती हैं और IPS बनना चाहती हैं, और एक लड़की ये कहती है कि मैं एडुकेट बनना चाहती हूँ। और आपको बता दूं कि आज मिल्लत इस्लामिया को ख़ास तौर पर सरज़मीन हिंद में मुस्लिम एडुकेट्स की बहुत ज़रूरत है, और इस लड़की ने ये बता दिया है कि वो एडुकेट बनना चाहती हैं। जी जी हाँ, मैं एडवोकेट बनना चाहती हूँ क्योंकि ये मेरे पेरेंट्स का ड्रीम है। दे वांट दैट आई शुड बिकम अ सक्सेसफुल लॉयर। बहुत प्यारी बात कही है। अयान जबीन भी है। आई एम आई जबीन, मैं 4th क्लास में हूँ, अब 10th पास करे बाद मैं पायलट बनना चाहती हूँ। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो और आपकी और एक बहन है शायद ना? हाँ, एक तो पायलट बनना चाह रही हैं, तो आप उनको उड़ाना चाहेंगे। चलिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं अयाना जबीन, मेरे मॉम डैड का ड्रीम ये है कि मैं इंजीनियर बनूं। 10th क्लास पास करने के बाद मैं इंजीनियर बनना चाहती हूँ। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, आपको घर में कुरान पढ़ाते हैं कोई? यस। कौन पढ़ाते हैं? अदीबा जबीन, माय सिस्टर। अच्छा, तो अदीबा जबीन है वो या बाजी है? बाजी। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह, चलिए बहुत अच्छी बात है। और एक इनके भाई है मोहम्मद मुज्तबा हुसैन। हाँ, मुज्तबा हुसैन, आप कौन सी क्लास में हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फर्स्ट। अच्छा, माशाल्लाह, चलिए। खेलते हैं आप घर में? खेलते हैं ना? क्या बनना चाहेंगे आप? वकील। वेरी गुड, चलिए बहुत अच्छी बात है, आप इंशाल्लाह वकील बनेंगे। बहरहाल इनके और एक भाई है मोहम्मद मेराज हुसैन भी है, लेकिन बहुत छोटे हैं वो, और मैं समझता हूँ कि वो आपने देखा कि बच्चा जब हम बात कर रहे थे वो इधर उधर फिर रहे थे, बातें कर रहे थे वो, तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में वो बहुत अच्छे स्पीकर भी बन सकते हैं। बहरहाल ये तो मेराज हुसैन की बात रही। और नाज़रीन, आपको बता दूँ कि इस ख़ानदान को आपके सामने पेश करने का मकसद ये था कि सियासत TV हो या सियासत अखबार हो, उसने हमेशा ये चाहा है कि नौनहान मिल्लत को या मिल्लत के जो अफराद हैं उन्हें ये पैगाम दिया जाए कि इल्म ही सब कुछ है, इल्म ही नूर है, इल्म ही दौलत है, इल्म ही ताकत है। और आज मैं समझता हूँ कि इस ख़ानदान में वो ताकत मौजूद है, और ये ताकत इंशाल्लाह मिल्लत को भी फ़ायदा पहुँचाएगी
और मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में ये लोग, आज अगर इनकी मिल्लत फंड मदद करता है या फैज़ आम ट्रस्ट मदद करता है, कि आने वाले दिनों में डॉक्टर आयशा जबीन हो या उनके दूसरे बहनें हों या भाई हो और या ख़ानदान हो, ये बहुत मिल्लत की मदद के मौक़िफ़ में आ जाएंगे। बहरहाल आपको बता दूं कि इनके वालिदा गैर मामूली काम करती हैं, अब ये अचार का कारोबार शुरू किए हैं। इंशाल्लाह इस अचार के कारोबार में इन्हें कामयाबी मिलेगी। तो आप किस तरह ये अचार का कारोबार शुरू किए हैं? ये हमारे महल्ले में गुड़ी के दवाखाने में समर कैंप पड़ा था जी, तो 3 डेज़ या 5 डेज़ ऐसा जी, हर महीना आके अचार की ट्रेनिंग देते थे। तो मैं वहाँ से उसमें हिस्सा लेके अचार बनाने का तरीक़ा सीखी जी। उसके बाद में बना के थोड़ा बहुत छोटा मोटा कारोबार स्टार्ट करी मैं। जी जी जी। तो पहले साड़ियों को आप जो नगें टाका करती थी वो कारोबार में कुछ फ़ायदा नहीं था? जी नहीं, अब तो बिल्कुल ख़त्म हो गया। वो सिर्फ 3 रुपए मिलते थे एक साड़ी, यानी एक साड़ी को 3 रुपए मिला करते थे? जी 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 जी। अब वो तो हर जगह फैल गया वो कारोबार, अब जी 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 हो गया। जी जी मैं टेलरिंग भी सीखी हूँ। अच्छा, माशाल्लाह सफ़ा माशाल्लाह। टेलरिंग सेंटर से फ्री हाँ। ट्रेनिंग थी 4th मंथ की। जी जी जी। उसमें भी कामयाब है इंशाल्लाह, सर्टिफिकेट भी मिला। आपको फुर्सत किस तरह मिल जाती है? एक तो बच्चों की खिदमत करना, दूसरे फिर कोई अचार बनाना, तीसरे आप टेलरिंग भी सीखती हैं, कुछ और फ़न भी सीखती हैं, पकवान क्लासेस होती हैं तो वो भी अटेंड करती हैं, तो फुर्सत कैसा मिलती है आपको? जी मेरे मियाँ मेरे को बहुत सपोर्ट देते। जी जी, ये बहुत बच्चे भी बहुत सपोर्ट करते हैं। समझो ये पूरा माशरा हम लोगों का मोहब्बत भरा है। चलो माशाल्लाह, एक बहुत दूसरे अच्छी की बात है। हेल्प करने आगे आते हैं। तो बहरहाल मैं समझता हूँ कि नाज़रीन आज एक माँ का मैसेज हम मिल्लत तक पहुँचाएंगे, तो चाहेंगे कि सबा फ़ातिमा आप क्या मैसेज देती हैं? जी, एक मिल्लत को मैसेज दीजिए आप। जी मैं तो यही मैसेज देना चाहूँगी कि माहौल को खुशगवार बनाइए, आपस में खुलूस मोहब्बत बढ़ाइए, आपस में एक दूसरे से हेल्प के लिए आगे आइए। और जो सपोर्ट है शौहर से बीवी को सपोर्ट होती है, जो हम ख्याल रहते वो लोग कामयाब ज़िंदगी गुजारते। जो माँ बाप का कहना औलाद मानती वो भी कामयाब होते। कुछ मशवरे ऐसे होते अपने को बच्चों से भी लेना पड़ता। बहुत अच्छी और बात पढ़ाई तो हर पेरेंट्स अपनी औलाद को पढ़ाने की कोशिश करता, मगर औलाद को भी इतना इंटरेस्ट रहना कि इतनी दिलचस्पी रहना कि हमारे पेरेंट्स बहुत मुसीबत से पढ़ा रहे हैं, हम अपने माँ बाप का ख्वाब पूरा करके उनको खुश करना चाहिए। वो औलाद के लिए भी एहसास मेरे बच्चों में ये बहुत है कि हम लोगों की मजबूरी समझिए, हम जितने परेशानियों से उन लोगों को तालीम की तरफ राग़िब करे। वो बच्चे मेरे को अच्छा सिला दिए, पढ़ के मेरा नाम रोशन करे, मिल्लत फ़ंड का नाम रोशन करे, जो हेल्प करे उनको शर्मिंदा नहीं करे मेरे बच्चे। बहुत अच्छी बात कही। तो बहरहाल आप मिल्लत फ़ंड के बारे में कुछ कहेंगी या फैज़ आम ट्रस्ट के बारे में कुछ कहेंगी? जी मैं फैज़ आम की तरफ से भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और मिल्लत फ़ंड की तरफ से भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। जाहिद अली ख़ान का मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। इफ्तिखार हुसैन का भी शुक्रिया अदा करती हूँ। ख़ासकर आप जो हमारी मदद के लिए आगे आए, एक सगे भाई की तरह बहन की ख़ानदान की हेल्प के लिए जो फैमिली की हेल्प करे, मैं भी आपका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं सोचती हूँ कि इस दुनिया में नेक लोग भी मौजूद है, जो ख़ास कर जो बहुत ही मुस्तहिक़ है वो ख़ानदान के लिए, जो आप लोग आगे आते हैं। मैं समझती हूँ आप लोग आखिरत कमा ले रहे हैं दुनिया में, ये बहुत अच्छी बात है। अल्लाह ताला हर माँ बाप को ऐसी औलाद दे आप लोगों के जैसी, और मेरे बच्चों को भी आप लोगों के जैसा बनाए, बल्कि मैं हमेशा दुआ करती हूँ। बहरहाल देखें नाज़रीन कि जिस अंदाज़ में मोहतरमा सबा फ़ातिमा ने कहा है कि जो अल्लाह ताला का जिस अंदाज़ में उन्होंने शुक्र अदा किया और अपने मोहसिनों का जिक्र किया, और ख़ास तौर पर एडिटर सियासत जाहिद अली ख़ान का और फैज़ आम ट्रस्ट के सेक्रेटरी इफ्तिखार हुसैन साहब का उन्होंने बतौर ख़ास शुक्रिया अदा किया। और यकीन मानिए कि अगर मिल्लत फ़ंड इनकी मदद नहीं करता तो ये बहुत परेशान हो जाते, लेकिन अल्लाह ताला ने ऐन वक्त पर इन्हें मिल्लत फ़ंड के दफ्तर पहुँचाया, सियासत के दफ्तर पहुँचाया और एडिटर सियासत जनाब जाहिद अली ख़ान से मुलाकात करवाई। और उसके बाद ये इस ख़ानदान के लिए मदद के दरवाजे खुलते गए और अल्लाह ने फैज़ आम ट्रस्ट से भी इन्हें मदद पहुँचाई और दूसरे ज़राए से भी लोग इनके करीब आए और इन बच्चों की मदद की पढ़ाई में। लेकिन इन्हें फ़ख्र है कि आज दूसरों ने इनका हाथ थामा पढ़ाई के लिए, और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि कल ये ख़ानदान दूसरे काबिल बच्चों का हाथ थामेगा। और इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम आमने सामने इख्तिताम को पहुँचाते हैं। मुझे मोहम्मद रियाज अहमद को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।